औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशक्कुर नामालूम में अपने नाजरीन को एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और आज कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में मुसलसल गर्दिश करती हुई लापता अफराद से मुताल्लिक कयास आराइयों और प्रोपेगेंडे के हवाले से। अपने नाजरीन को बताएं कि गुज़िश्ता दिनों गवादर में होने वाले नाकाम हमले ने मिसिंग पर्सन्स का ड्रामा एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। गवादर में हलाक होने वाले 8 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त करीम जान वल्द फजल बलोच और दूसरा इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद के नाम से हुई है। ये दोनों दहशतगर्द भी मिसिंग पर्सन्स लिस्ट का हिस्सा निकले हैं। आजकल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर आई हुई है, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, और हमारे जो जांबाज हैं और जो हमारे मिलिट्री के लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं, और जो दहशतगर्द हैं उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुंचाया गया है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुस्तान या इसराइल की एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं कुछ उसमें से, और वो जो लोकल हमारे यहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं उनको एक तरह से मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में डाल दिया गया है, और शो ये किया जाता है कि जाहिर ये किया जाता है कि वो हमारी एजेंसियों ने उठाए हैं या हमारी एजेंसियों की तरफ से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जबकि इस तरह से बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है कुछ फिगर 10,000 के करीब है या इससे थोड़ी सी ज़्यादा है जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट है, जिसमें से 7,500-8,000 के करीब बाजियाब हो चुके हैं। बाकी जो है मिसिंग पर्सन उसमें से भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि सामने आ गए हैं या ख़ुद से भागे हुए हैं या तावान के सिलसिले में अगवा हुए हैं, और 800 से थोड़े से ज़्यादा ऐसे हैं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ तंजीमों में काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके मदद करते हैं या उनके साथ इन्वॉल्व है मुख्तलिफ हमलों में। और इसका सबूत ये भी है कि गवादर में जो हमला हुआ था और उसमें जो दहशतगर्द मारे गए थे उसमें से जो कई लोग ऐसे थे जो उस मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल थे। अपने नाज़रीन को वाज़े करते चलें कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें मिसिंग पर्सन्स मुलव्विस पाए गए हैं, बल्कि माजी में मज हमले में भी यही मिसिंग पर्सन्स शामिल थे। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की कुछ नाम निहाद नुमाया शख्सियात बैरूनी एजेंसियों से पैसे लेकर फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और रियासत के खिलाफ इल्जाम तराशी करने में मसरूफ हैं। तासुर यही आता है कि मिसिंग पर्सन के मौजू को जिंदा रखने से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। कुछ नाम निहाद फलाही इदारे भी अपनी दुकान मिसिंग पर्सन्स का नाम लेकर चमका रहे हैं। मुतअद्दिद बार इनको हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई जाती है, पर ये फिर भी झूठ का सहारा लेने से नहीं रुकते। ऐसा नहीं है कि इनकी सुनवाई नहीं की गई। इस मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत ने अदालती कमीशन भी तश्कील दिया, जिसने गैर जानिबदार इंक्वायरी की। कमीशन को मुहैया करदा डेटा के मुताबिक 10,078 लोग मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल थे, जिनमें से 7,781 बाजियाब हो चुके हैं, जबकि 1,477 इख्वा बराए तावान और घर से भागे हुए हैं। बाकी रह गए 820। इन 820 मिसिंग पर्सन्स में से 99% लोग वो हैं जिन्होंने BRA, BLA और TTP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जो फर्द इन दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बनता जाता है, साथ साथ उसका नाम मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल होता जाता है और रियासत और रियासती इदारों को बदनाम किया जाता है। अपने नाजरीन को बताते चलें कि जो नाम निहाद दानिश्वर और फलाही इदारे इन मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज उठाते हैं, वो अमेरिका के 5 लाख, बरतानिया के 1.5 लाख और इंडिया के 3 लाख मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, जबकि वो खुद को बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक का अलम बरदार समझते हैं। आप कुछ रोशनी डालते हैं मिसिंग पर्सन्स का लबादा ओढ़े दहशतगर्दों की हकीकत पर। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि BLA और BLF 2 ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जेर असर हैं। इन शिद्दत पसंद तंजीमों के हरकारे मासूम और गरीब बलोच जवानों और बच्चों को वरगलाकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इन अलहदगी पसंद भारत नवाज बलोच तंजीमों का तरीका वारदात इंतहाई शातिराना और मुख्तलिफ है।
ये शिद्दत पसंद तंजीमें भारत के फंड्स का इस्तेमाल करके मजलूमियत का ड्रामा करती हैं, झूठी जुल्म की दास्तानें सुनाती हैं और जाली खबरें फैलाती हैं। ये तंजीमें बलोचों के घरों से बच्चों को अगवा करती हैं या फिर उनकी मासूमियत और गुर्बत का फायदा उठाकर उनके बच्चों को खरीद कर उन्हें मंजर आम से गायब करके लापता कर देते हैं। जब मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट उनके नामों से अपडेट हो जाती है, फिर उन अफराद को दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सबूत मच जेल का वाकया, ईरान में दहशतगर्दों की हलाकत और हालिया गवादर हमला जैसे वाकयात में इन नाम निहाद लापता अफराद का शामिल होना है। इनके तरीके वारदात का हिस्सा यह भी है कि अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए बच्चों और डॉक्टर महरंग बलोच जैसी औरतों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और अगर औरतों और बच्चों को इस ढाल को हटाने की कोशिश की जाए तो शोर डालते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। सवाल यह है कि महरंग बलोच दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में हलाक होने वाले मिसिंग पर्सन्स को कबूल क्यों नहीं कर रही। बहरहाल अपने मिसिंग पर्सन्स की तादाद चूल्हे की लौ की तरह कम ज्यादा करने से ये लोग इंटरनेशनल इदारों की तवज्जो अपनी जानिब वक्ती तौर पर मबजूल तो कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा देर तक कारगर साबित ना होगा। बाहर ट्रेनिंग लेते हैं और पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं और हमारे लिए दुगना नुकसान करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारी फौज के लोगों की जाने जाया होती है, जाने शहीद होते हैं, दूसरा सियासी तौर पे वो इसका बहुत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये इसमें जो नज़रिया वो ये है कि हमारे जो लोग हैं, एजेंसी के लोग हैं या जो इसमें इन्वॉल्व हैं या सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं, वो मेरा ख्याल है इतने अच्छे हैं कि वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक आधा वाक़या ऐसा हो जाता है जिसमें कि वो फिर कमज़ोरी हमारी ज़ाहिर होती है। वो भी कमज़ोरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कामयाब हो जाते हैं किसी न किसी तरह हमारे ऊपर एक्शन करने में। मेरा इसमें जो मिसिंग पर्सन्स के सिलसिले में जो बातचीत है उसमें यह है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मिसिंग पर्सन हमारी सिर्फ एजेंसियों की तरफ से नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी तरह कोई बंदा एजेंसियों की तरफ से एजेंसियों ने पकड़ा भी है या उसको अपने साथ अपने हिफाजत में ले भी लिया है, तो वो पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका सारा कच्चा चट्टा देख के फिर उसको अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन वो भी ऐसे नहीं होता कि उसको खुदा ना खास्ता मार दिया जाए या उसको कोई उसके साथ जुल्म किया जाए। सिर्फ उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि अपने जो हमारे नेटवर्क्स हैं, जो हमारे मुल्क दुश्मन लोग उनमें इन्वॉल्व हैं, उनको उनके बारे में कोई ना कोई मालूमात हासिल की जाए। मिसिंग पर्सन का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म होगा और हमारी एजेंसियां और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे वो एक तरह से कामयाब होंगे और बहुत जल्दी कामयाब होंगे। अब बीएलए और बीएलएफ जैसी दहशतगर्द तंजीमों और उनकी पोस्ट पनाही करने वालों को समझ जाना चाहिए कि उनका ये शो भी फ्लॉप हो गया और इन हरकतों से उनको बाज रहना चाहिए। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो तशक्कुर डिजिटल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आरा से तशक्कुर डिजिटल की टीम को आगाह रखिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।